अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम सूरतुल अनफाल का रुकू नंबर 5 पढ़ने लगे हैं और इनमें आयात हैं 38 से लेकर 44 तक, 38 to 44। और जैसे कि हम जानते हैं ये ग़ज़वा बदर के हवाले से सूरह अनफाल नाजिल हुई, उसी को बैकग्राउंड को मद्देनजर रखते हुए हम इसे अगला हिस्सा पढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल लिल्लज़ीना कफ़रू, कुल कह दीजिए ऐ पैगंबर कह दो। और हम जानते हैं कि सुर्ख रंग किस चीज की निशानी है लफ्जों में। ये देखिए हमारे पास कलर स्ट्रिप्स के लिए एक फॉर्मेट है। सुर्ख रंग से हम अफ़आल वर्ब्स को समझते हैं, जबकि ब्लू में एडजेक्टिव्स और प्रीपोजिशंस हैं। ब्लैक के अंदर नाउन्स और ग्रीन में प्रोनाउंस हैं, यानी सब्ज में इसमें ज़मायर और काले रंग में अस्मा या इस्म मौजूद है। अब यहां देख लीजिए, ये जो लाम है अकेला, कुल के बाद लिल्लज़ीना का पहला लाम, क्योंकि ये है उनसे, तो यहाँ ये एडजेक्टिव हो गया, प्रीपोजिशन या एडजेक्टिव इन दोनों में से एक। अल्लाज़ीना वो लोग, दोज पीपल। अब क्योंकि ये प्रोनाउन है तो इसके लिए ग्रीन कलर। ऐ नबी कह दो उनसे, कफरू जो कुफ्र करते हैं, अल्लाह के अहकामात से इनकार कर देते हैं, उनसे कह दो वो जो पकड़े गए हैं। इन यंतहू अगर वो बाज आ जाएं अपने कामों से, अपने फेल से, युग़फ़र लहुम बख्श दिया जाएगा, लहुम उनको, मा क़द सलफ बेशक जो पहले कर चुके। यानी इस्लाम के खिलाफ सरबंदी की, बदर में लड़े, कैदी बन के आ गए। अब अगर वो इस बात को समझ लें कि हम भलाई चाहते हैं तो दोबारा ऐसी हरकत ना करें, अल्लाह उनको भी बख्शने को तैयार है। यानी अब आसान है कि वो इस्लाम की तरफ राग़िब हों तो अल्लाह उनका रास्ता सीधा फरमा दे। और अगर वो ऐसा नहीं करते तो क्या होगा? वहीं यऊदू, और अगर वो पलट कर वो ही करें, पलटना यऊद, वो पलटे, फ़क़द मदा बस ये पहले भी गुजर चुका, बस बेशक अगले दौर का, अगले लोगों का दौर, सुन्नतुल अव्वलीन, पिछले लोग के दौर भी जो पहले गुजरी हैं कौमें, वो जब नबी के खिलाफ खड़ी होती थी तो अल्लाह उनके साथ भी यही सलूक करता था। यानी उसने मुख्तलिफ किताबों में, तौरात, ज़बूर, इंजील में जो वाक़यात मुख्तलिफ इलाकों के बयान किए थे, वही कुरान में भी बयान फरमाए कि अगर उनके साथ ये सलूक किया तो इस वजह से कि वो नबी के खिलाफ हुए, और चूंकि तुमने नबी के खिलाफ कदम उठाने की कोशिश की, तुम्हारे साथ भी वही सलूक, जो अगले लोगों का तरीक गुजर चुका है वही तुम्हारे साथ होगा। अगर तुम पलट कर फिर हमला करोगे, पलट कर फिर तुम्हारी कमर तोड़ दी जाएगी, तुम्हारा जोर खत्म कर दिया जाएगा। और मुसलमानों को हुक्म दिया गया है वक़ातिलूहुम। देखिए वाओ का लफ्ज़ चूंकि और के मानों में आता है तो एडजेक्टिव के तौर पे आ गया। कातिलू असल में वर्ब है, जंग करो, लड़ो। हम उनसे, कुफ्फार से, तो ये प्रोनाउन है, इसलिए ग्रीन है। रंगों को मद्देनजर रखकर आप अच्छे तरीके से उसका तर्जुमा, उसकी ट्रांसलेशन समझ सकते हैं। और नीचे उर्दू में भी जो तर्जुमा है उसमें भी रंगों का लिहाज रखा गया है। वक़ातिलूहुम, और उनसे जंग करो, कुफ्फार से, हत्ता यहां तक के, ला तकूना ना रहे, बाकी ना रहे, फितनतुन वो जो फसाद बर्पा कर रखा है कुफ्र में, वो बाकी ना बचे। वयकून अद्दीन, और होकर रह जाए, बनकर रह जाए, दीन कुल्लुहु लिल्लाह, सारे का सारा अल्लाह का होकर रह जाए। दीन मुकम्मल तौर पे अल्लाह का ही रहे, अल्लाह ही का हो। फा इन इंतहौ, पस अगर वो
इंतहो बाज आ जाए, फ़इन अल्लाह पस बेशक अल्लाह, बिमा यअमलून जो वो अमल करते हैं उनके अमल, बसीर देखता है, देख रहा है। अल्लाह करीम हर एक के अमल पे नजर रखे हुए है। वहीं तवल्लौ, और अगर वो रूगर्दानी करें, पलट जाएं कि यहाँ कहें अच्छा हम भलाई करेंगे और बाद में फिर मुकाबले के लिए तैयारी पकड़ के आ जाएं, फ़अलमू बस इस बात को जानो, अनल्लाह मौलाकुम अल्लाह तुम्हारा सबसे बड़ा हिमायती है। मौला हिमायती, कुम तुम्हारा, योर्स, तो देखिए वो ग्रीन में है तुम्हारा, और मौला हिमायती हिमायत करने वाला, वो चूंकि नाउन है इसलिए वो ब्लैक में हो। जो मैंने कलर इस्तेमाल किए मैं उसके हिसाब से बात करूं। अनल्लाह मौलाकुम, तो अल्लाह तुम्हारा बेहतरीन हिमायती, निअमल मौला व निअमल नसीर, वो तो खूब हिमायती है और खूब मददगार है। निअमा कहते हैं जितनी जरूरत है उससे भी ज्यादा, इसलिए यहाँ उसके लिए खूब का लफ्ज़ मुनासिब है। जितनी भी आपको जरूरत पड़ेगी वो उतनी मदद देने को तैयार है, उतनी हिमायत पहुंचाने को तैयार है। वअलमू, और इस बात का इल्म रखो और जान रखो, अन्नमा गनिमतुम, जो कोई चीज तुम गनीमत के तौर पे लाओ। गनिमतुम, यहाँ तुम का लफ्ज़ जो है ये प्रोनाउन है, और गनीम जो है ये माले गनीमत के हवाले से है। तो माले गनीमत के तौर पे तुम जो कुछ भी लाओ, फ़अन लिल्लाहि खुमुसहु, बस अल्लाह के लिए। अच्छा, यहाँ लिल्लाह में लाम बिलो के लिए, बस तो उसका पांचवा हिस्सा खुमुसहु, उसका खुमुसहु उसका पांचवा, माले गनीमत का पांचवा किसका है? अल्लाह का, लिल्लाह अल्लाह के लिए, वली रसूल और रसूल के लिए। वो पांचवा हिस्सा, यानी अगर 100 तलवारें आई हैं तो 20 तलवारें अलग करके अल्लाह और रसूल के लिए रख दी जाएंगी। ये मुख्तलिफ जरूरत के काम है, उधर आगे देखते हैं कि कौन कौन से। वो अल्लाह और रसूल अपनी मर्जी से खर्च करेंगे। कहाँ कहाँ पर? वलिदिल कुर्बा, अहले कुराबत पर, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना, और वल यतामा वल मसाकिन, और यतीमों पर और मिस्कीनों पर, उसी में से खर्च होना है। इसलिए वो माल पांचवा हिस्सा वो अल्लाह और उसके रसूल का है, उन्हें दे दो, वो खुद उसको ठीक इस्तेमाल करेंगे। आगे पढ़ते हैं। खुमुसहु लिल्लाह, फ़अन लिल्लाहि खुमुसहु वली रसूल वलिदिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वब्निस सबील, और यतीमों, मिस्कीनों और मुसाफिरों के लिए वो माले गनीमत का पांचवा हिस्सा इस्तेमाल होगा। इन कुंतुम आमनतुम बिल्लाह, देखिए चूंकि कुन जो है ये वर्ब में आता है, रखते हो, करते हो। आमन ईमान लाते हो, वो भी वर्ब है। तुम यहाँ बिल्कुल तुम के मानों में आता है, उर्दू में भी ये प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है, जमा का सीगा है। इन कुंतुम आमनतुम बिल्लाह, अगर तुम ईमान रखते हो अल्लाह पर, वमा अंजलना, और जो हमने नाजिल किया, अला अब्दिना, अपने बंदे पर, यौमुल फुरकान, फुरकान वाले दिन, बदर वाले दिन अपने बंदे पर क्या नाजिल किया? अल्लाह ने मदद नाजिल की, फरिश्ते नाजिल किए। अल्लाह उसका वाकया बयान करता है। कमजोरी का ये आलम कि जंग मुमकिन नहीं, और फतह का ये आलम कि अल्लाह कहता है मैंने फतह दी। वमा अंजलना अला अब्दिना यौमुल फुरकान, फर्क वाले दिन, वो फर्क के मुसलमान वाज़े फतह हासिल कर लिए, कुफार को शिकस्त उठाना पड़ी। यौमल तक़ल जमआन, जब दोनों फौजी आमने सामने हुई, जो उस पर ईमान रखता है कि हाँ अल्लाह ने मदद भेजी, अल्लाह का रसूल सच्चा है, मुसलमानों को फतह हासिल हुई, वो माले गनीमत का पांचवा हिस्सा अल्लाह और उसके रसूल को दे दें। और वो कहाँ कहाँ खर्च होगा? वलिदिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वब्निस सबील, अल्लाह के रसूल के इखराजात के लिए, अहले क़राबत के लिए, यतीम, मिस्कीन, मुसाफिर के लिए उसमें से खर्च होगा। और इन बातों को अल्लाह कंक्लूड कर रहा है, वल्लाहु अला कुल्ली शैइन क़दीर, और अल्लाह तो हर चीज पर कादिर है। देखिए उसने बारिश बरसा के सारा काम ठीक कर लिया, क्योंकि कुफार ने मैदान बदर में पहुंचकर सबसे पहले वो जगह चुनी जो सख्त थी, मिट्टी
جہاں زمین پر مٹی موجود تھی اور گھوڑوں کے لیے بھاگنا آسان تھا، اور وہ جگہ جہاں ریت تھی اور گھوڑے مشکل سے بھاگ سکتے تھے وہ مسلمانوں کے لیے چھوڑ دی۔ اگلے دن جب بارش ہوئی تو وہ ریت بارش سے جم کر مضبوط ہو گئی، اور وہ چکنی مٹی بارش سے پھسلن ہو گئی اور وہ جنگ کرنے کے قابل ہی نہ رہے۔ تو اللہ ہر چیز پر قدرت رہتا ہے، 1000 فرشتوں کی مدد عطا فرما دی، اور آخری نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے ہمراہ ہیں، تو فتح ہی فتح ہے۔ اب ذرا ایک واقعے کا تذکرہ ہے کہ جب وہ جو قافلہ ابو سفیان کا آ رہا تھا تبوک سے، مالک تجارت کما کر اور مدینے سے گزر کے مکہ جانا چاہتا تھا، مسلمان چاہتے تھے کہ ان کو پکڑ لیں اور ان سے مال سمیٹ کر اپنا نقصان پورا کریں۔ اس کو آگے بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، اذن تم، جب تم تھے بالعدوۃ الدنیا، مدینے کے قریب کے ناکے پر، ایک طرف مدینہ ہے اور مدینے کا جو بالکل باہر کا کنارہ ہے وہاں پر جو جیسے آپ کہہ سکتے ہیں ہائی وے روٹ تھی، بالکل وہاں سے وہ قافلے گزرا کرتے تھے۔ وہم بالعدوۃ القصویٰ، اور وہ قافلہ یعنی کافر بعید کے ناکے پر تھے، تو ہوا کیا، والرکب اسفل منکم، اور وہ تم سے نیچے اتر گیا۔ وہ جس روٹ سے مدینے سے گزر کے جاتے تھے اس نے وہاں سے بھی بائی پاس کیا اور ڈر کے مارے دور سے گزرا تاکہ مدینے والے ان سے مال نہ چھینے، ڈرا ہوا تھا۔ اور اس کی وجہ آگے اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ وہ جو قافلہ نیچے اتر گیا تھا، بائی پاس کر گیا تھا، وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ، اور اگر تم کوئی قرارداد کر لیتے، تم ان کو پکڑ لیتے، ان سے مال چھین لیتے، وہ کہتے ہیں ہم جنگ کرنے آئیں گے، ہم 10 دن بعد جنگ کرنے آئیں گے، تم ان کے ساتھ یہ میعاد، یہ مدت طے کر بیٹھتے، اور وہ 10 دن سے پہلے آ کے حملہ کر دیتے، یا وہ 20 دن تک نہ آتے اس کے بعد آتے، تو تمہارا حوصلہ بھی پست ہو چکا ہوتا۔ اللہ فرماتا ہے یہ تمہارے لیے اچھا نہیں تھا، اس لیے میں نے اس کو نہیں ہونے دیا۔ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ، اور اگر تم کوئی وعدہ کرتے، قرارداد کر لیتے، لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، تم وقت معین کے بارے میں تمہارے اندر اختلاف، دونوں میں، گروہوں میں، مسلمانوں میں اور کفار میں اختلاف پیدا ہو جاتا۔ تو اللہ کیا چاہتا تھا، ان کی طاقت کو کمزور کرنا، ولیکن، اور لیکن، لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، لیکن اللہ کو منظور تھا کہ جو کام ہونا تھا اسے کر ہی ڈالے۔ کیا کام کرنا تھا، کہ وہ جو لڑنے کے لیے آ رہے ہیں ان کی طاقت توڑی جائے، چنانچہ ان کو جانے دیا جائے، اس کے دل میں ڈر ڈال دیا، وہ دور سے گزرا بائی پاس کر کے، اور مسلمان ان کو نہیں پکڑ سکے۔ اس سے مقصد کیا تھا، مسلمانوں کو مضبوط قدم مل جائیں اور وہ ان کی فوج، کفار کی فوج سے جنگ کے اوپر فتح حاصل کر کے ان کے اوپر اپنا رعب بٹھا سکے۔ یہ اللہ نے ایک بہت بڑی مہربانی مسلمانوں سے فرمائی۔ لِيَهْلِكَ، اور یہ سب کیوں کرے اللہ چاہتا ہے کہ جو کام کرنا ہے وہ ہو کر ڈالے، کہ ان کی طاقت کو کمزور کر دے۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ جو کوئی مرے وہ مرے تو بصیرت پر مرے، اسے پتا ہو میں مرنے والے کام میں جا رہا ہوں۔ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، اور جو زندہ رہے اسے بھی پتا ہو میں نے زندگی بخش کام کے ساتھ دیا تھا، تو زندگی بخش کام کا ساتھ دینے والا بچ جاتا ہے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، اور جو کوئی جیتا رہے تو بصیرت پر جیتا رہے کہ میں نے زندگی بخش کام کا ساتھ دیا اس لیے زندہ۔ وَإِنَّ اللَّهَ، اور کچھ شک نہیں کہ اللہ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اچھا، یہ ان کا معنی بھی بے شک ہے اور لا کا زبر کا معنی بھی بے شک ہی ہوتا ہے، تو 2 دفعہ ایک ہی جملے میں بے شک لکھ کر اللہ نے کلیئرٹی دیا کہ وہ ہر ایک کی بات سنتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی فرد ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ بے شک کو شبہ سنتا ہے اور علم رکھتا ہے اس نے کیا کہا، اس کے پاس ریکارڈ ہے، اس کا علم بہت طویل و عریض، پوری کائنات پر محیط، اس کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہا ہے مسلمانوں کو، اللہ تعالیٰ نے خواب میں کفار کی تعداد تھوڑی دکھائی، جب مسلمان سو گئے اس کا تذکرہ بھی آگے آتا ہے۔ اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، جب اللہ نے تمہارے خواب میں انہیں کفار کو تھوڑا کر کے دکھایا۔ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا، اور اگر وہ دکھا دیتا انہیں کفار کو، کثیرن کثرت کی تعداد میں، تو مسلمانوں کا دل کمزور پڑتا،
लफशिलतुम, तो तुम जी छोड़ बैठते, वला तनाज़अतुम, और तुम झगड़ते आपस में, फिल अम्र, उस काम के बारे में। कौन सा काम? फतह हासिल करना। वलाकिन अल्लाह, और लेकिन अल्लाह ने सल्लामा, तुम्हें बचा लिया। कैसे बचा लिया? ख्वाब में कुफ्फार की तादाद थोड़ी दिखाई। मुसलमानों को लगा शायद 50-60 कुफ्फार हैं, सुबह उठते ही हम इनको खत्म कर देंगे, इस तरह उनका हौसला बढ़ गया। अल्लाह ताला फरमाता है ये हौसला हमने अता फरमाया ख्वाब की शक्ल में। इन्नहु अलीमुम बिदातिस सुदूर, बेशक वो तो इल्म रखता है सीनों की बातों से भी, वो सीनों की बातों से भी वाकिफ है। इंसान क्या क्या सोच सकता है, जो सोचा है वो नहीं, क्या सोच सकता है अगर उसके सामने हालात बदल जाए तो। चुनांचे उसको हौसला देने के लिए उनको ख्वाब में कुफ्फार को की तादाद थोड़ी दिखाई, मुसलमानों का जोश बढ़ गया और सुबह बड़े हौसले और अज़्म से उठे। वइज़ युरीकुमूहुम, और जब तुम्हें दिखाया, तुम्हारे ख्वाब में उनको दिखाया कुफ्फार को, इज़ तक़ैतुम, जब तुम मुकाबिल हुए, दोनों फौजें आमने सामने हुई बदर में, फी अयुनिकुम, तुम्हारी आंखों में दिखाया, क़लीला, कुफ्फार थोड़ी तादाद में हैं, थोड़े से हैं, इनसे अभी निमट लेते हैं। वयुक़ल्लिलुकुम, कुछ थोड़े से कुफ्फार को भी नींद आ गई, थके हुए सफर से आए, मक्का से मदीना पहुंचे थे, तो उनके ख्वाब में क्या दिखाया? मुसलमान थोड़ी तादाद में, 25-30 मुसलमान आए हैं। वयुक़ल्लिलुकुम, और तुम्हें कम करके दिखाया, फी अयुनिहिम, कुफ्फार की आंखों में, लियक़ज़ी अल्लाहु अम्रन कान मफ़ऊला, ताकि अल्लाह का जो इरादा है, जो उसे मंजूर है, वो कर डाले। उधर भी जोश बढ़ा दिया ताकि वो जल्दी हमला करें और अपने हाथ पैर तोड़वाएं, अपनी गर्दनें तोड़वाएं। व इलल्लाहि तुरजउल उमूर, और अल्लाह ही की तरफ सब कामों का रुजू है, सब काम उसी की तरफ पलट के जाने हैं। अच्छे काम कर लें या जैसे भी दिल चाहे काम कर लें, ये सब के सब उसके सामने पेश किए जाएंगे, तो सोच समझ के अपने अमाल सर अंजाम दें। ये तो हो गया रुकू नंबर 5, आयत नंबर 38 to 44, और इसके साथ इसकी मश्क में अल्फाज हैं, तराकीब हैं, और जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उन्हें लाजमी अटेम्प्ट करें। उनको हल करके अपने नोट्स या अपने नोटबुक की पिक्चर्स, अपने जो भी आपके पास लूज पेपर्स हैं उनकी पिक्चर्स लाजमी मुझे सेंड करें, ताकि मैं चेक करूं आपका होमवर्क, आपने कितना काम कर लिया है, आपकी तैयारी कैसी है, और पेपर में आप कितना अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।